क्या किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार है? इफ राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, क्या राइट टू डाई भी उसका हिस्सा होगा? कोर्ट ने इस सवाल का जवाब कई बार दिया हुआ है, लेकिन आज का जो लॉ है रिलेटिंग टू राइट टू डाई वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए समझते हैं। हम सबको पता है कि आर्टिकल 21 गिव्स अस राइट टू लाइफ, मतलब कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ओके, लेकिन क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी इंक्लूड होगा? यहां पे कोर्ट ने क्लियरली कहा कि नहीं, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, और इसे कई जजमेंट्स के थ्रू हमें बताया है। जो सबसे पहला जजमेंट था वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुब्बल, जिसमें बॉम्बे कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है भाई, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई जो है वो इंक्लूड होगा। बट चेन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में जजेस ने बिल्कुल अपोजिट व्यू दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, राइट टू डाई जो है वो राइट टू लाइफ में नहीं इंक्लूड होगा। किसी व्यक्ति को अगर आपने राइट टू लाइफ दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने लाइफ को एंड कर सके। लेटर पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एट सम स्टेजेस राइट टू डाई इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल राइट टू लाइफ। ओके, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाएंगे। और लास्टली ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया। ये केस एक लैंडमार्क केस बना, क्योंकि इस केस की वजह से ही आपके आईपीसी का एक जो सेक्शन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ जो है इट डज नॉट मीन कि आप कभी भी अपनी लाइफ को खत्म कर सकते हैं। अब यहां तक तो स्टोरी समझ में आती है, लॉ भी बहुत ज्यादा क्लियर है, लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट। स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ही प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया, एक नया ही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब वो कंसेप्ट क्या था, आइए वो समझते हैं। हम बात कर रहे हैं पैसिव यूथनेशिया की, मतलब राइट टू डाई विद डिग्निटी की। बट पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है वो इनक्यूरेबल कंडीशन में है और वो बिल्कुल भी ना तो बात कर सकता है ना तो चल सकता है, सिर्फ और सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से अभी तक जीवित है, तो कोर्ट जो है वो यहाँ पे उन्हें राइट टू डाई दे रही है, लेकिन विद डिग्निटी दे रही है। अब ये जो पैसिव यूथनेशिया है, इससे भी हम कुछ केसेस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला जो केस था वो था अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा कि राइट, आपको जो पैसिव यूथनेशिया है वो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ जरूरी अप्रूवल लेना पड़ेगा टू डाई। ओके, अब ये अप्रूवल क्या होंगे? तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारे मल्टीपल सिग्नेचर्स लेने होंगे, उसके अलावा आपको मजिस्ट्रेट की सिग्नेचर लेनी होगी, उसके अलावा जब आप ये अपना राइट टू डाई एक्सरसाइज करना चाहते हैं उस टाइम पे आपको विटनेसेस की प्रेजेंस भी जरूरी है। इसके बाद आया आपका कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था लिविंग विल। अब लिविंग विल का मतलब क्या होता है? तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो पहले ही डिसाइड कर सकता है कि उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, राइट टू डाई आपको अलाउड है, लेकिन वो जो राइट टू डाई है इट शुड बी विद डिग्निटी ओनली। और लास्टली आज जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है इस कंसेप्ट का वो है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि एक रीसेंट केस है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है रिलेटिंग टू पैसिव यूथनेशिया। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति के लिए जो कि ऑलरेडी इनक्यूरेबल सिचुएशन में है, आप उसके लिए ये जो प्रोसेस है उसे अगर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, और उसके लिए ये प्रैक्टिकल भी नहीं होगा कि वो इतने सारे परमिशंस ले और उसके बाद वो अपना राइट टू डाई एक्सरसाइज किए। इसी वजह से कोर्ट ने इस केस में जो प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई किया। कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है रिलेटिंग टू राइट टू डाई विद डिग्निटी उसे रिलैक्स किया जाएगा। जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो रोल्स है उसे बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया गया है अंडर दिस केस। एंड लास्टली जो रिलेटिव्स हैं और जो आपका मेडिकल बोर्ड है उसका जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसे भी सिंप्लीफाई किया। तो हमें ये राइट मिला है कि हम अपनी लाइफ को एंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनक्यूरेबल सिचुएशन में है, कंडीशन में है, ओनली देन यू आर अलाउड टू एंड योर लाइफ। ओके, तो याद रखिए कि लॉ आपको सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार नहीं दे रहा है, लॉ ये भी इंश्योर कर रहा है यहाँ पे कि आप
आपका अगर जीवन असहनीय हो जा रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंड कर सकते हैं ओनली विद डिग्निटी। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब द चैनल।